नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये वैदिक एज का पार्ट नंबर 3 है। इस वैदिक एज के पार्ट नंबर 3 में हम आज बात करने वाले हैं वैदिक साहित्य के ऊपर कि वैदिक साहित्य में क्या क्या पढ़ना है आखिरकार और उसमें क्या क्या हमें देखना है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम वैदिक साहित्य की बात करें, वैदिक साहित्य जिसको हम पहले लिख लेते हैं वैदिक लिटरेचर लिखेंगे तो भी ठीक है, और वैदिक लिटरेचर को अगर हिंदी में वैदिक साहित्य लिखेंगे तो भी ठीक है। तो वैदिक साहित्य हो गया। अगर आप वैदिक साहित्य पे नज़र डालोगे तो वैदिक साहित्य के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट आते हैं, अरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। हम उसी को समझने जा रहे हैं। सबसे पहले एक शब्द मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है वैदिक साहित्य में वेद। एक शब्द आप देखोगे वेद, बात समझ में आ रही। एक शब्द लिखा है वेद। एक सवाल बनता है कि वेद का मीनिंग क्या होता है। आप क्या समझते हो वेद शब्द से? अगर आपके सामने वेद लिखा हुआ है तो इस शब्द की मीनिंग क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा कि वेद जो शब्द होता है इसकी मीनिंग जो होती है वो होती है, वेद शब्द की मीनिंग होती है टू नो या फिर नॉलेज। टू नो बोलो तो भी ठीक है, नॉलेज बोलो तो भी ठीक है, ज्ञान बोलो तो भी ठीक है, या फिर लिखो जानना तो भी ठीक है। बात समझ में आ रही? वेद का मतलब होता है जानना या शिक्षा, ज्ञान। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें इन्हीं वेदों से किसके बारे में जानकारी मिली थी? हमें इन्हीं वेदों से जो जानकारी मिली थी वो आर्यंस के बारे में मिली थी। चूँकि वेदों के बारे में जानकारी हमें आर्यंस के बारे में जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसलिए वेद का मतलब है जानना। किसके बारे में? आर्यंस के बारे में। वेद का मतलब जानना। फिर दूसरी बात यह है कि वेद का मीनिंग समझ में आ गई। फिर अगला सवाल ये है कि वेद का विषय वस्तु क्या है? वेद का विषय वस्तु सब्जेक्ट क्या है? अगर तुम विषय वस्तु पर ध्यान दोगे तो तुम पाओगे कि वेद का जो विषय वस्तु है वो है यज्ञ। वेद का जो विषय वस्तु है वो क्या है? यज्ञ। वो क्या है? यज्ञ। क्योंकि अगर तुम देखोगे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अगर तुम चारों वेदों को ठीक से देखोगे तो चारों वेदों के अंदर एक बात बड़ी कॉमन है, वो है यज्ञ। ऋग्वेद में भी यज्ञ है, सामवेद में भी यज्ञ है, यजुर्वेद में भी यज्ञ है और अथर्ववेद में भी यज्ञ है। क्योंकि चारों में कॉमन क्या है? यज्ञ। क्योंकि चारों में कॉमन है यज्ञ, इसलिए यज्ञ इसका विषय वस्तु है, जबकि इसकी मीनिंग होती है टू नो या जानना। वेदों की बात करें तो वेदों के बारे में कहते हैं कि वेद की जो रचना है वो इंसान ने नहीं की है। इंसान ने इसका क्रिएशन नहीं किया है। इसका जो क्रिएटर है वो इंसान नहीं है। अब इंसान नहीं है तो फिर कौन है? इंसान नहीं है बल्कि वो भगवान है, वो गॉड हैं। वो भगवान जी थे जिन्होंने वेदों में बताई गई बातों को महर्षियों को बताया और महर्षियों ने फिर अपने शिष्यों को बताया, उस रास्ते वो आगे बढ़ी है। इसलिए याद रखिएगा कि वेदों की जो बातें हैं वो इंसानों की नहीं है, वो ईश्वरीय हैं। वेदों में बताई गई बातें इंसान ने नहीं बताई हैं बल्कि वो भगवान ने बताई हैं। वो बातें ईश्वरीय हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसे कहते हैं अपौरुषेय। अपौरुषेय का मतलब होता है कि विच इज क्रिएटेड बाय गॉड, जिसकी रचना इंसान ने नहीं बल्कि भगवान ने की हो। उसको अपौरुषेय कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब अगर इसकी रचना भगवान ने की है तो क्या इसमें कोई गलती हो सकती है? वेदों में लिखी बातें गलत हो सकती हैं? कभी नहीं हो सकती हैं, क्योंकि भगवान से गलती नहीं हो सकती। भगवान अगर कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो बुरा करते हैं तो तत्काल में तुमको वो बुरा लगता है, लेकिन भविष्य में तुम्हारे भविष्य के लिए वो चीज़ अच्छी होती है। कहते हो ना कि अगर ये चीज़ इस वक्त ना खराब हुई होती तो शायद मैं ज़िंदगी में उस सही रास्ते पे आ नहीं पाता। उस वक्त तो बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वही टर्निंग इवेंट था ज़िंदगी का। इसलिए हम भगवान के अच्छे और बुरे किसी भी काम पे सवाल नहीं करते हैं। अब अगर वेदों में लिखी गई बातें ईश्वरीय हैं, इसका मतलब वेदों की बातों पे हम सवाल नहीं कर सकते हैं। वेदों के ऊपर हम सवाल नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? हम इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। जो बता दिया वो 100% सही है। इसीलिए आगे जाके
इसी वैदिक व्यवस्था के अंदर जो बातें बताई जाएंगी, जब जिससे इंसान को हानि होने लगेगी, तो वो वेदों की सुपीरियरिटी के ऊपर वो सवाल उठाने की कोशिश करेगा। अब जब सवाल उठाएगा तो लोग कहेंगे कि देखो ये तो ईश्वर ही, इस पर सवाल कैसे उठा सकते हो। तो लोग आगे जाके, जैसे बुद्ध और महावीर स्वामी, वो लोग इस कैटेगरी में आएंगे जो ईश्वर की सत्ता को मानने से मना कर देंगे। अगर ईश्वर है, वो कहेंगे कि ईश्वर है नहीं, अगर है भी तो उनसे गलती हो सकती है, उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उनसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, उनसे भी क्वेश्चन किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। और दूसरी बात, अगर ये ईश्वर की रचना नहीं है, बात समझ में आ रहा है, तो इंसान की रचना है, और इंसान की रचना है तो इंसान से तो गलती हो सकती है। अगर गलती हो सकती है तो वेदों की में बताई गई व्यवस्था के ऊपर हम सवाल कर सकते हैं। इसीलिए देखिएगा कि जब बुद्ध और महावीर स्वामी खड़े होंगे तो वो वेदों की सुपीरियरिटी के ऊपर, सर्वोच्चता के ऊपर, विशेष तौर पे उस बात के ऊपर कि वेदों में जो बातें बताई गई हैं वो ईश्वरीय हैं, इस पे वो लगातार प्रहार करते हुए नजर आएंगे। ये सवाल है, याद रखिएगा। बात समझ में आ रही है। अब देखो क्या हुआ कि जो ईश्वर थे, ईश्वर ने वो सारी बातें महर्षियों को बताई। कैसे बताई थी? ओरल फॉर्म में बताई थी। बात समझ में आया कि बताई संस्कृत भाषा में बताई। किस भाषा में बताई? संस्कृत भाषा में बताई। इसे याद रखिएगा, वेद किस भाषा में है? वेद जो है वो संस्कृत भाषा में है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इंडिया की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, इंडिया की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है, इंडिया की जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज, भारत की सबसे पुरानी अगर कोई भाषा मानी जाती है तो वो संस्कृत मानी जाती है। इससे पुरानी भाषा अभी तक कोई भी नहीं है। बात समझ में आया। तो अभी तक जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से भारत की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है, और वेद भी हमारी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। बात समझ में आया। दूसरी बात, अब वेदों के अंदर जो महर्षियों को बातें बताई गई थी, तो अगर महर्षियों को बातें बताई, महर्षि ने उसको अपने शिष्यों को बताया, तो सब कुछ ओरल फॉर्म में चल रहा था। उस समय राइटिंग का कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं था, उस समय समाज को लिखना आता नहीं था। और इसी का परिणाम ये हुआ कि महर्षि जब अपने शिष्यों को बताते थे तो वो साफ साफ बोल के बताते थे। जैसे मान लो कि मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ और तुम अपनी कॉपी पे भी कुछ नहीं लिख रहे हो, मैं बोर्ड पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, तुम अपनी कॉपी पे भी कुछ नहीं लिख रहे हो। तो अगर मैं तुमको कोई बात बोल रहा हूँ, तो अगर मैं साफ साफ नहीं बोलूँगा तो तुम साफ साफ सुन के समझ भी नहीं पाओगे। पता चला मैं तुमको कोई नंबर बता रहा हूँ और तुमने उसका आखिरी डिजिट कोई और समझ लिया, तो फिर तुम परेशान होते रहोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर तुम क्या होते रहोगे? परेशान होते रहोगे। इसीलिए वेदों को सूक्त भी कहते हैं। सूक्त, SUKT, सूक्त। सूक्त का मतलब होता है साफ साफ बोलना, क्योंकि अगर आपने साफ साफ नहीं बोलोगे तो सामने वाला आदमी आपकी बात को समझ भी नहीं पाएगा। इसलिए याद रखिएगा, सूक्त का मतलब होता है साफ साफ बोलना। बात समझ में आया। और अगर मैं तुम्हें बता रहा हूं तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि कान खोल के साफ साफ सुनना, क्योंकि अगर तुम नहीं सुनोगे तो शायद जो बताना चाह रहा हूं उसका तुम जो है कुछ चीज़ें रह जाएंगी, तो दिक्कत आएगी। बात समझ में आया। मैं तुम्हें कोई नंबर बोल रहा हूँ और तुम उसको ध्यान से नहीं सुनोगे तो भी तो बात नहीं बनेगी। इसीलिए केवल सूक्त नहीं कहते हैं, इसे श्रुति भी कहते हैं। श्रुति मतलब होता है ध्यान से सुनना, टू हियर इन अ प्रॉपर मैनर। टू हियर इन अ प्रॉपर मैनर, ध्यान सुनना, इसको कहते हैं श्रुति। और श्रुति पर आधारित साहित्य है तो क्या बोलेंगे? श्रुति पर आधारित साहित्य, इसलिए क्या कहते हैं? श्रुति साहित्य। इसलिए याद रखिएगा, ये सब टर्म्स एग्जाम में आते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि वेद का मीनिंग क्या होती है, तो जानना। इसका विषय वस्तु क्या है, तो यज्ञ है। फिर पूछेगा कि इसकी रचना किसने की है? भगवान ने की है। भगवान ने की, इसका मतलब सवाल नहीं कर सकते हो। आगे के लोग जब वैदिक व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे तो वो वेदों के ऊपर भी सवाल उठाएंगे और ईश्वर की सत्ता को भी चुनौती देते हुए नजर आएंगे। अब भगवान जी ने जो बातें बताई हैं महर्षियों को, वो मौखिक रूप से बताई हैं, तो किसी भाषा में बताई होंगी, वो संस्कृत है। अब महर्षियों ने अपने शिष्यों को सिखाई तो वो साफ साफ बोल के सिखाएंगे, इसलिए सूक्त कहते हैं।
और शिष्यों की जिम्मेदारी है उसे साफ साफ सुनने की, इसलिए श्रुति साहित्य कहते हैं, सुना हुआ साहित्य कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रहा था। अब धीमे 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 समाज आगे बढ़ता गया, और जब धीमे धीमे समाज आगे बढ़ता गया तो माना जाता है कि करीबन मौर्य उत्तर काल में कहीं पर, कहाँ पर, मौर्य उत्तर काल में, लेटर मौर्यन पीरियड, जब भारत में मौर्य काल खत्म होगा, भारत में मौर्य काल खत्म होगा, उसके बाद की बहुत बाद है, उसके बाद में कहीं पर, जब तक हिंदुस्तान में राइटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आ चुका था, तो उस दौरान महर्षि वेदव्यास थे। और चूंकि महर्षि वेदव्यास थे तो महर्षि वेदव्यास के समय तक लिपि का विकास हो चुका था, और उस समय जो लिपि इस्तेमाल होती थी, लिपि मतलब होता है स्क्रिप्ट, हम जो बोलते हैं वो भाषा है और जो लिखते हैं वो लिपि है। तो उस जमाने में लिपि का विकास हो चुका था, तो जो लिपि थी वो कौन सी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि। कौन सी लिपि थी, ब्राह्मणी लिपि, उसका विकास हो चुका था। तो महर्षि वेदव्यास को लगा कि अगर सुनी सुनाई बातों को अगर हमने नहीं लिखा तो लोग हो सकता है कि समय के साथ भूल जाएं। देखो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप लिखना शुरू कर देते हो तो आपके याद करने की संभावना घट जाती है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। होता क्या था कि आज से 15 साल पहले जो मेरा मोबाइल नंबर है, जो 15 साल 16 साल पुराना नंबर है ना, तो उसका नंबर मुझे आज तक याद है, अपने दोस्तों का भी याद है जो बहुत पुराने पुराने नंबर हैं। लेकिन जब 2016 में मैंने जियो का अपना दूसरा नंबर लिया तो मुझे अगले 7-8 सालों तक वो नंबर याद नहीं हो पाया। अभी जाके कुछ 1-2 साल पहले वो नंबर याद हुआ है। बात समझ में आ रही है? इतना समय बीत गया याद करने में नंबर को मुझे। तो जब आप लिखना शुरू करते तो आपकी याद करने की संभावना, याद रखने की संभावना घट जाती है। इसलिए महर्षि वेदव्यास को भी इस बात का डर है कि चूंकि हमने लिखना सीख लिया है तो लोग हो सकता है कि भूल जाएं। इसीलिए उन्होंने भारत की सबसे पुरानी लिपि, इंडिया की ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है ब्राह्मणी, इसी ब्राह्मणी में पहले सारे कंटेंट को इकट्ठा किया, संहिताबद्ध किया, कंपाइलेशन किया, कंपाइलेशन करके फिर इसको ब्राह्मणी में लिखा। और ब्राह्मणी में लिखने के बाद में, ब्राह्मणी में लिखने के बाद में वेदों को, ब्राह्मणी में लिखने के बाद में यही वो महर्षि वेदव्यास थे जिन्होंने वेदों को फिर 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 4 हिस्सों में डिवाइड किया। पहला है तुम्हारा ऋग्वेद, दूसरा है तुम्हारा सामवेद, तीसरा है तुम्हारा यजुर्वेद, चौथा है तुम्हारा अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ध्यान रखना है 4 वेद है तुम्हारे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद है तुम्हारे। अब इन चारों वेदों में क्या लिखा है, इनके अंदर की स्टोरी क्या है, इनके अंदर का स्टोरी क्या है, इनके अंदर का सब्जेक्ट क्या है, ये समझना होगा कि इन चारों वेदों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब चारों वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसको मैं कहानी के माध्यम से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाऊंगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, और अगर आप स्टोरी को सुन लोगे, अगर आप उस स्टोरी को सुन लोगे तो आप देखोगे कि आपको चारों वेदों के अंदर क्या लिखा हुआ है वो आसान भाषा में समझ पाओगे। जैसे मान लो कि आपको पिताजी से 10 रुपये चाहिए हों, ठीक है, मान लो कि आपको पिताजी से इस महंगाई में 10 रुपये चाहिए हों, तो पिताजी आपको 10 रुपये दे देंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो कि ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में केवल आपको मंत्र बोलना है। क्या बोलना है? मंत्र, जिसको हम हाइम्स कहते हैं। समझ में आ रहा है? मंत्र बोलना है। मंत्र बोलोगे तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऋग्वेद में तुम्हें मंत्र देखने को मिलेगा। अब आओ सामवेद में। सामवेद में आओगे तो क्या होगा, कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो कि तुम्हें 10 रुपये की जगह पे 10,000 रुपये पिताजी से मांगने हो, तो पिताजी के पास जाओ कि पिताजी आपको 10,000 रुपये चाहिए। तो पिताजी तुमको प्यार से बोलेंगे कि बाबू तुम ये बताओ कि जूता अभी खाओगे कि इसके लिए तुम्हें कोई अलग से मुहूर्त या प्रोग्राम रखें। तो बोलोगे कि नहीं पिताजी, हो गया हमारा। और आपको पता है कि पिताजी के अलावा कोई घर में दे सकता भी नहीं, क्योंकि माताजी जो हैं वो घर पे काम करती हैं, उनके पास में इतनी होंगी भी नहीं पैसे। और पिताजी को कन्विंस करना, माताजी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल, खासकर पिताजी को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल काम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बटरिंग करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो? सबसे पहले सुबह 6 बजे उठ जाओ। ज़िंदगी में बहुत कम ही उठते होगे, मैं खुद भी बहुत कम उठता था।
6 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ के आप ब्रश व्रश करके नहाने चले जाइए, मम्मी और सरप्राइज़ होंगी। ये लड़का अपना 6 बजे, लड़का है लड़की वॉटेवर जो भी है, 6 बजे उठ गया है, नहाने भी चला गया है, उन्हें विश्वास ही नहीं होगा। आप नहा धो के पूजा करने चले जाओ, जैसे पूजा करने चला जाओगे मम्मी आपके पापा को उठाएंगी, ए उठो उठो, अपना बच्चा नहा धो के जो है पूजा करने चला गया। अब सब देख रहे तुम पूजा भी कर रहे हो। आप पूजा करने के बाद पिताजी के पैर छूने आ जाओ, पिताजी कहेंगे क्या ढूंढ रहे हो नीचे। अच्छा ठीक है जाओ जाओ खुश रहो। बात समझ में आया? क्योंकि उन्हें ट्रस्ट ही नहीं है तुम्हारे ऊपर। और उसके बाद अब ब्रह्मास्त्र चला दो। ब्रह्मास्त्र क्या होता है? अब पढ़ने बैठ जाओ। भाई तुम जैसे ही पढ़ने बैठोगे पिताजी कहेंगे मम्मी से कि देखो अपना लड़का नहीं है, अपना लड़का लड़की नहीं है, कोई बहरूपिया घुसा है। वहाँ समझ में आया कि नहीं आया? तो आप देखोगे कि ये काम अगर आप हफ्ते डेढ़ हफ्ते कर लो तो पिताजी कन्विंस हो जाएंगे, और जब कन्विंस हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ पैसे आपको मिल जाएं। इसका मतलब मंत्र तो बोलने हैं। सामवेद में क्या है? सामवेद में मंत्र तो बोलने हैं, बट उसको बड़ा प्रेम से बोलना है, बड़ा प्रेम से बोलना है, बड़ा संगीत तरीके से बोलना है, म्यूजिकल स्टाइल में बोलना है ना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे कभी कभी हम लोग इतना तेज बोलते चले जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। थोड़ा सा उसी को म्यूजिकल फॉर्म में, बात समझ में आया कि नहीं आया? उसको म्यूजिकल फॉर्म में। इसीलिए याद रखिएगा सामवेद में क्या है? मंत्र है। उन्हीं मंत्र को कैसे संगीतमय तरीके से गा सकते हैं इसकी चर्चा है। इसीलिए कहते हैं कि इंडियन म्यूजिक की स्टार्टिंग, कहते हैं कि इंडियन म्यूजिक की जो स्टार्टिंग हुई है, इंडियन म्यूजिक की जो स्टार्टिंग हुई है, इंडियन म्यूजिक की जो स्टार्टिंग हुई है वो कहाँ से देखने को मिलती है? वो सामवेद से देखने को मिलती है। और याद करने का आसान तरीका देखो, ऐसे क्या होता है? ऐसे होता है सामवेद, ऐसे होता है संगीत, और ऐसे होता है सामवेद। याद रखना, इनमें से कोई बात भूलना नहीं। अब मान लो कि तुमने जो है बढ़िया सा गाना गाया है ना, तुमने अपना मंत्र बोला, और मंत्र जो है वो कहाँ जाना है? भगवान जी के पास जाना है। अब भगवान जी के पास जाना है, प्रभु हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। अब तुम याद कर रहे थे इंद्र भगवान को ताकि बारिश हो जाए। अब तुम बोल तो रहे हो हे भगवान हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो, हे भगवान हाजिर हो। अब वो तुमने याद किया था इंद्र भगवान को, लेकिन वो हवा चल गई तेज, और आपका मंत्र जो है वो डाइवर्ट हो गया। अब वो चला गया किसके पास? भगवान यमराज के पास। अब उनके पास चला गया मैसेज, तो वो हाजिर हो गए। अब वो आए हैं तो आपको लाद के बिना जाएंगे नहीं। बात समझ में आ रहा है? दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? यमराज जी के पास चला जाएगा, वो आ गए तो आपको लादे बिना जाएंगे नहीं। इसलिए इस तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो, है ना, इस तरह का मिसकम्युनिकेशन ना हो। इसीलिए क्या बनाया गया? यजुर्वेद के अंदर एक यज्ञ, एक यज्ञ कुंड बनाएंगे। उस यज्ञ कुंड में लकड़ी रखेंगे, फिर आहुति डालेंगे, धुआं उठेगा, अग्नि उठेगी। अग्नि कहाँ जाएगी? भगवान जी के पास जाएगी। भगवान जी के पास जब जाएगी तो कंफर्म हो जाएगा अपने वाले भगवान जी हैं। फिर क्या करोगे? फिर आप मंत्रों को बोलोगे, और फिर जो मंत्र हैं वो यज्ञ के रास्ते, अग्नि के रास्ते भगवान तक पहुंच जाएंगे। वैसे भी अग्नि को क्या मानते हैं? अग्नि को मानते हैं कि अग्नि जो है वो इंसान और भगवान, इंसान और भगवान के बीच में, इंसान और भगवान के बीच में अच्छे से रिलेशन इस्टेब्लिश करती है। मतलब इंसान की बातें भगवान तक पहुंचने का रास्ता अग्नि को माना गया है। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब यहाँ पे जो यज्ञ है वो आपकी हेल्प करेगा आपकी बातों को ईश्वर तक पहुंचाने में। अब यज्ञ तो आपको तीनों जगह मिलेंगे। यज्ञ तो आपको ऋग्वेद में भी है, यज्ञ तो आपके सामवेद में भी है, और यज्ञ आपको यजुर्वेद में मिलेगा। बट अंतर है, किसी यज्ञ को सिस्टमैटिक वे में कैसे किया जा सकता है, सिस्टमैटिक वे में कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, सिस्टमैटिक वे में कैसे परफॉर्म किया जा सकता है, इस बात की चर्चा। सिस्टमैटिक वे मतलब होता है व्यवस्थित रूप में कैसे इसको परफॉर्म किया जा सकता है, इस बात की चर्चा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? यजुर्वेद के अंदर, कि यज्ञ वेदिका किस प्रकार की होनी चाहिए, है ना, उसमें किस तरह के मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, वो सारी बातें याद रखिएगा, भूलना नहीं। इसलिए चूंकि यज्ञ वेदिका का शेप की बात की है तो कहते हैं कि जो ज्योमेट्री है ना, स्पेलिंग देख लेना, ज्योमेट्री की ज्योमेट्री है उसकी स्टार्टिंग भी यहीं से मानी जाती है।
फिर अथर्ववेद में आओ। अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद के अंदर देखोगे कि जब आप यज्ञ परफॉर्म करोगे तो उस यज्ञ के दौरान आपको बहुत सारी बाधाएं दिखेंगी, आपको बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो बाधाएं आ रही हैं, उसी की रेमेडी बताई है। रेमेडी मतलब होता है समाधान बताया है। जब आप किसी यज्ञ को परफॉर्म करोगे तो तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, उसका समाधान कैसे हो सकता है वो बताने की कोशिश की गई है। तो रेमेडीज़ बताई हैं। क्या बताई हैं? रेमेडीज़ या फिर समाधान बताया गया है, सॉल्यूशन बताया गया है। समझ में आ रहा है? जैसे जादू टोना। जादू टोना कभी कभी आपको क्या करता है? आपकी मदद करता है। और औषधियों का काम क्या होता है? औषधियों का काम या मेडिसिन का काम होता है, औषधियों का काम होता है कि आपके जीवन में जो बाधाएं आती हैं उसको दूर करना। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम देखोगे ये चारों वेदों का आपस में संबंध है, पर इन चारों वेदों में जो आखिरी वाला है ना वेद, अथर्ववेद, इसका विषय वस्तु थोड़ा अलग है। इसका विषय वस्तु थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है ना। अथर्ववेद के अंदर थोड़ा जादू टोना पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इसलिए याद रखिएगा कि जो पहले 3 वेद हैं, ऋग साम यजुर, इसी को हम कहते हैं त्रयी, TRAI, त्रयी। त्रयी मतलब होता है एक जैसे 3, और त्रयी में कौन सा शामिल नहीं है? तो त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, ध्यान रखिएगा। इनमें से कोई भी बात भूलिएगा मत। जो बातें बता रहे हैं साहित्य के ऊपर एग्जाम में हूबहू पूछी जाती हैं। अब आते हैं ऋग्वेद के ऊपर। ऋग्वेद की बात करोगे तो पहली बात तो तुम्हें यह समझना चाहिए कि ऋग्वेद कोई इतिहास की किताब नहीं है। ये कोई इतिहास की किताब नहीं है, ये एक धर्म पे आधारित किताब है, ये एक रिलीजियस बुक है। और क्योंकि ये धर्म पे आधारित किताब है तो इसको लिखने का एंगल दूसरा है, बट इसी से इतिहास निकाला गया है इतिहासकारों ने पढ़कर। पहला एंगल तुम्हें ये समझना चाहिए। दूसरा, ऋग्वेद की बात करोगे कि बहुत बड़ी किताब है। अगर किताब बहुत बड़ी है तो किताब को पढ़ने के लिए उसको कई सारे हिस्सों में बांटा जाता है, कई सारे मंडल में बांटा जाता है। इसलिए याद रखिएगा ऋग्वेद में कितने हिस्से हैं? 10 हिस्से हैं, 10 मंडल हैं। तो भूलना नहीं कि ऋग्वेद को 10 हिस्सों में बांटा गया। जैसे भारतीय संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को 22 हिस्सों में बांटा गया है, वैसे ही ऋग्वेद को 10 हिस्सों में बांटा गया है। 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 10 मंडल में बांटा गया है। जिसमें जो 2 से लेकर 8 मंडल हैं, जिसमें 2 से लेकर जो 8 मंडल हैं, है ना, जिसे सप्त ऋषि ऋषि मंडल कहते हैं, सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। ये सबसे पुराने हैं। माना जाता है कि 10 में से ये जो 2 से लेकर 8 हैं, इसकी रचना सबसे पहले की गई है। ये ओल्डेस्ट मंडल माने गए हैं, सबसे पुराने मंडल माने गए हैं। फिर 9वीं की रचना की गई है, और सबसे आखिरी में पहले और 10वां मंडल लिखा गया है। सबसे आखिरी में पहला मंडल और 10वां मंडल लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, पहला और 10वां मंडल सबसे आखिरी में, सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि 2 से लेकर 8 मंडल हैं, से सप्तऋषि मंडल हैं। जो 9th वाला है वो उसके बाद लिखा गया, उसके बाद पहला और आखिरी जो है सबसे आखिरी में लिखा गया है। अच्छा, ये कहते क्यों हैं ये भी समझ लो। एक्चुअली में जब महर्षि वेदव्यास ने कंपाइल किया था तो कुछ बातें आगे पीछे हो गई थी। बाद में हिस्टोरियंस ने पता किया तो उनको पता चला कि जो पैराग्राफ नंबर 1 में बात लिखी है, या पार्ट नंबर 1 में बात लिखी है और पार्ट नंबर 10 में बात लिखी है, या पार्ट नंबर 1 में जो बात लगी है और पार्ट नंबर 10 के कुछ हिस्से हैं वो लेटर वैदिक पीरियड के हैं। इसीलिए कहते हैं कि वो बाद का क्रिएशन है। अब तुम देखोगे कि 2 से लेकर जो 8 मंडल हैं, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 7 और फिर 8, इनके महर्षि याद रखना। जैसे जो दूसरे वाले गृहस्थ समद, याद रखना, भूलना नहीं। विश्वामित्र, वामदेव,
फिर अत्रि, फिर भारद्वाज, फिर वशिष्ठ, फिर कणाद। इनमें से तुम एक भी मत भूलना, ठीक है, क्योंकि ये मैच कॉलम में आते हैं कि कौन कौन से क्योंकि सबसे पुराने वाले इसी का पूछता है वो, सबसे पुराने वाले कौन कौन से जो पाठ है लिखने वाले कौन है। दूसरे को लिखने वाले गृहसम्मत हैं, तीसरे को लिखने वाले विश्वामित्र हैं, चौथे को लिखने वाले वामदेव हैं, पांचवें को अत्रि हैं, छठे को भारद्वाज है, सातवें को वशिष्ठ हैं और कणाद हैं। इसको याद करने का कोई तरीका तो वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जब तुम गृहसम्मत और विश्वामित्र तुम आराम से कर लोगे। इसको देखो, वाम, जब तुम काम वासना में डूब जाते हो, तुम्हारे घर का जो अन्न है, एक एक अन्न है, वो बिक जाता है और फिर तुम घर के ऊपर भार बढ़ जाते हो। फिर तुम जब रिवाइज करते हो अपने चीज़ों को, तो तुम्हें अपनी चीज़ों पे फिर से विशेषता हासिल करनी है। एक एक कण के लिए, एक एक कण के लिए फिर तुम्हें फिर से प्रयास करने पड़ेंगे। तुम्हें इस तरह से याद करना होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि कुछ चीज़ें तुम्हें रिकॉल करनी पड़ेंगी एग्जामिनेशन के लिए। बात समझ में आ गया? अब इसके अंदर क्या क्या लिखा है तुमको ऑलरेडी पता है। जैसे विश्वामित्र जो थर्ड पार्ट है, इसमें तुम्हें एक मंत्र मिलेगा। अभी जो मैंने मंत्र बोला था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र। तो ध्यान रखना, जो गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र है, इसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र जी ने। कहाँ है? पार्ट नंबर 3। और तुमको याद है ये वही विश्वामित्र हैं जो 10 राग युद्ध में वो 10 के गुरु हुआ करते थे। और ये वशिष्ठ हैं जो भरत के गुरु हुआ करते थे, भरत कबीले के। उसके बाद में तुम 7वें मंडल में जाके देखोगे, तुम्हें याद है 7वें मंडल में तुम्हें 7वें मंडल में तुमको 10 राग युद्ध देखने को मिलेगा। जबकि तुम 9वें में आगे जाके देखोगे तो 9वें मंडल में तुमको सोम रस की चर्चा देखने को मिलेगी। किसकी चर्चा? सोम रस की। तुम 10वें मंडल में आके देखोगे, 10वें मंडल में तुम्हें मिलेंगे पुरुष सूक्त, जिसको मैं पढ़ा चुका हूँ। पुरुष सूक्त, या जहाँ विराट पुरुष के अलग अलग हिस्सों से 4 वर्ण की उत्पत्ति हुई है, वो वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें यहाँ लिखा मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? और जो नंबर 1 वाला है, इसके अंदर बताया गया कि कैसे भगवान मनु भगवान अश्वनी को हल चलाना सिखा रहे हैं। अब हल जो है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर का संबंध किसके साथ है? लेटर वैदिक पीरियड के साथ। इससे पता चलता है कि जो पार्ट नंबर 1 है, ये संबंधित है आपका लेटर वैदिक पीरियड की घटना है। ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, भूलना नहीं। एक बात और कि जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, या उसको बोलता है, प्रोनाउंस करता है, उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, होत्र। क्या इस्तेमाल करते हैं? होत्र। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद तुम अब ऋग्वेद के बाद में तुम आ जाओ अगले वाले हिस्से पे, वो है सामवेद। किस वाले हिस्से पे आ जाओ? अब तुम आ जाओ सामवेद पर आ जाओ। तुम अगर सामवेद पे आ जाओगे तो सामवेद के अंदर क्या है? तुमको मैंने बताया था कि ऋग्वेद के अंदर जो मंत्र हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि ऋग्वेद में मंत्र कितने, ये बात जरूरी है। ऋग्वेद की बात करोगे 1028 मेन मंत्र हैं, जिस पर 10,000 से ज़्यादा मंत्र लिखे गए हैं। वैसे बेसिकली कितने हैं? 1028 मेन है, ठीक है। अब जो ऋग्वेद में मंत्र हैं, उसी को सामवेद में कंटिन्यू किया गया है, प्लस कुछ नए मंत्र जोड़े गए हैं। इसमें जाके देखोगे 1700 से ज़्यादा तुम्हें मंत्र देखने को मिलेंगे। और इसमें जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, उसी को म्यूजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। इसीलिए कहते हैं कि ऋग्वेद का असर किस वेद पर है? तो सामवेद पर है। और चूंकि म्यूजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, इसीलिए कहते हैं कि इंडियन म्यूजिक की स्टार्टिंग
सामवेद से होती है। जैसे तुमने सुना है ना 7 स्वर, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, नी धा पा मा गा मा रे सा। यस, बात समझ में आया? सा सा गा मा, सा सा गा गा मा मा धा धा पा पा, ऐसे करके कुछ था, मैंने सीखा हुआ था, पियानो सीखा था, तो उसमें मैंने लिरिक्स सिखाए जाते हैं हम लोग को। बात समझ में आए? बेसिक्स होते हैं, सिखाए जाते हैं कि कैसे आपको सीखना चाहिए। इंडियन म्यूजिक के अंदर 7 स्वर हैं। अच्छा, जो सामवेद के मंत्र का उच्चारण करता है उसे क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं उद्गाता। उद्गाता, उद्गाता वर्ड यूज करते हैं। रिमेंबर, क्या वर्ड यूज करते हैं? उद्गाता वर्ड यूज करते हैं। फिर आप आइए यजुर्वेद के अंदर। यजुर्वेद के अंदर आइएगा तो यजुर्वेद के अंदर किसी यज्ञ को कैसे परफॉर्म करते हैं उसका पूरा का पूरा सिस्टमैटिक वे में बताया गया है। इसके 2 हिस्से हैं, एक आपका है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। बात समझ में आ रहा है? और ध्यान रखिएगा, इसको जो प्रोनाउंस करता है उसे कहते हैं अधरवायु, अधरवर्यु। अधरवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के बाद में अगले वाले हैं, वो हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद में मैंने बताया था कि किसी यज्ञ को परफॉर्म करने के दौरान अगर कोई बाधा आती है तो उसको दूर करने का रास्ता बताया गया है। जैसे जादू टोना और औषधियां या मेडिसिन्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इसको जो प्रोनाउंस करता है उसके लिए वर्ड यूज किया है ब्रह्म। क्या यूज किया है? ब्रह्म। इनमें से कोई भी बात भूलना नहीं मेरे दोस्त। अब तुम्हें अथर्ववेद के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग बातें बताता हूँ, थोड़ा तुम सुन लो। अथर्ववेद के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि होता क्या है कि भारत में जो आर्य थे, जो यज्ञ करना जानते हैं, जो कर्मकांड करना जानते हैं, जब उनकी दोस्ती नॉन आर्य से हुई, गैर आर्य से हुई, जो यज्ञ करना और कर्मकांड करना, मंत्र बोलना नहीं जानते थे, जब इनसे दोस्ती हुई तो इन्होंने क्या किया? अपनी परंपराएं कि यज्ञ कैसे करते हैं, कर्मकांड कैसे करते हैं, है ना, जीवन का कैसे जीते हैं, सब सिखाया। परंतु जब इन्होंने इनको सिखाया तो इन्होंने भी तो इनको कुछ सिखाया होगा। तो नॉन आर्यन कल्चर था जहाँ पे जादू टोना, ये औषधियों का कॉन्सेप्ट था। इसीलिए ये चीज़ें दिखाती हैं कि ये चीज़ें अब इंडियन कल्चर में, ये आर्यन कल्चर में भी देखने को मिलेंगी। इसीलिए अथर्ववेद जो है ये वो वेद है जहाँ पे कैसे नॉन आर्य जो हैं वो आर्यों के करीब आ रहे हैं। ये बात ध्यान रखना। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछेगा, क्योंकि कंसेप्चुअल है ये। क्योंकि पहले दोनों के बीच में टकराहट होती रही, लेकिन लेटर ऑन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई थी। बात समझ में आया? चारों वेद तुम्हारे क्लियर हो गए। अब देखो, वेद के संग क्या समस्या है कि चारों वेद जो हैं, चारों के चारों वेद जो हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, और ये चारों के चारों वेद जो हैं वो टेक्स्ट बुक हैं। ये क्या है? टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है मूल्य पाठ्य पुस्तकें, बेसिक बुक होती है। अब चूंकि ये बेसिक किताबें हैं, ये टेक्स्ट बुक हैं, ये बेसिक किताबें हैं, ये टेक्स्ट बुक हैं, ये बेसिक बुक्स हैं। ये टेक्स्ट बुक हैं, ये बेसिक बुक्स हैं। अब क्योंकि ये बेसिक बुक्स हैं, समझ में आया, तो कॉमन मैन इन बातों को समझ नहीं पाता है। जैसे अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए हिस्ट्री की बातें समझ नहीं पाते हो, तभी तो आपने ये क्लासेस ज्वाइन की हैं, ताकि आप हिस्ट्री को आसान भाषा में समझ पाओ, एग्जाम्पल से समझ पाओ।
जैसे हम लोग क्लास 10th में थे तो इंग्लिश के अंदर 2 सेक्शन थे, प्रोज और पोइट्री। पोइट्री वाला जो सेक्शन था ना, पोइट्री, तो प्रोज तो हम लोग को बहुत अच्छा था, किससे कहानियाँ थी वो तो आज समझ में आ जाता था, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन जब पोइट्री की बात आती थी विलियम शेक्सपियर की, कि विलियम शेक्सपियर क्या कहे हैं, तो ये बात केवल विलियम शेक्सपियर को पता होता था या क्लास की मैम को पता होता था, किसी और को पता होता ही नहीं था। इसीलिए हम लोग एक काका पब्लिकेशन की गाइड आती थी इंग्लिश की, फिर उस गाइड को लेकर आए और फिर हमने पढ़ा। इसी प्रकार एनसीईआरटीज़ की बहुत सारे लोगों ने गाइड लिखी है, हिस्ट्री की गाइड लिखी हुई है। बात समझ में आया? इसका मतलब वेदों के अंदर अगर बातें टेक्स्ट बुक फॉर्म में हैं, मूल पाठ्य पुस्तकें हैं, तो कॉमन मैन को समझ में आसान तरीके से नहीं आएगा। तो कॉमन मैन किसकी तलाश करेगा? गाइड की, ताकि आसान भाषा में चीज़ों को समझ सके। अब वेदों की गाइड कौन बना सकता है? जो वेदों को जानकार हो, जो वेदों को पढ़ता भी हो और वेदों को पढ़ाता भी हो। तो कौन था? ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण वेदों को पढ़ते भी थे और पढ़ाते भी थे। और जब ब्राह्मण वेदों की बातों को आसान भाषा में एग्जाम्पल दे दे के बताएंगे तो क्या कहलाएंगे? ब्राह्मण टेक्स्ट या फिर ब्राह्मण ग्रंथ। और ये वही ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो क्या है, असल में वेदों की गाइड हैं, जहाँ पे इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में है संस्कृत ही, बट आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी लैंग्वेज में, है ना, एग्जाम्पल दे देकर, स्टोरी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से कॉमन मैन को समझाने की कोशिश की कि क्या लिखा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस प्रकार एनसीईआरटी के ऊपर न जाने एक से ज़्यादा तुम्हें पब्लिकेशन की गाइड मिल जाएगी, वैसे ही एक वेद की एक से ज़्यादा गाइड भी तो हो सकती है। जैसे एनसीईआरटी के ऊपर तुम्हें बहुत सारे पब्लिकेशन से गाइड मिल जाएगी, वैसे एक वेद के ऊपर तमाम लोगों ने लिखा होगा। इसीलिए देखोगे कि जो वेद हैं उनके एक से ज़्यादा ब्राह्मण टेक्स्ट हैं या गाइड हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद की बात करो, सामवेद की बात करो, यजुर्वेद की और अथर्ववेद की बात करो तो मैं एक तरीका बताता हूँ। ऐत्रे, फिर क्या लिखा है? पंचवेष्ट, फिर लिखा है शतपथ, और फिर लिखा है गोपद। याद करने का मैं तरीका बताता हूं बच्चे। इतराओ मत, कितने लोग? 5 लोग। करो शपथ, शपथ, करो शपथ कि गाय की रक्षा करनी है। इतराओ मत 5 लोग, करो शपथ कि गाय की रक्षा करनी है। आर्टिकल नंबर 48 में लिखा भी है, लिखा है कि नहीं लिखना डीपीएसपी में? इतराओ मत 5 लोग, करो शपथ गाय की रक्षा करनी है। इतराओ मत 5 लोग, करो शपथ गाय की रक्षा करनी है। ऋग्वेद का ब्राह्मण टेक्स्ट ऐत्रेय, सामवेद का पंचवेष्ट, यजुर्वेद का शतपथ और अथर्ववेद का गोपद। ध्यान रखना कि गोपद ब्राह्मण जो है सबसे पुराना और सबसे विशाल ब्राह्मण टेक्स्ट है। ये सबसे ओल्डेस्ट भी यही है, सबसे बड़ा भी यही है, ठीक। बट मैंने कहा कि किसी भी किताब की एक सतह गाइड हो सकती है, इसका मतलब ये तो एक एक बताइए, और भी तो होंगे, बिल्कुल हैं। जैसे ऋग्वेद का ऐत्रेय के अलावा कौन सा है? वो है आपका तैत्रेय। अरे ऐत्रेय है, एक मिनट को बता रहा हूँ। ऐत्रेय है, ऐत्रेय के अलावा ये बता रहा हूँ, एक सेकंड को। कौशितकी, यस कौशितकी है, कैसे मिस हो गया था, समझ में आ रहा है? ऐत्रेय के अलावा कौन सा है? कौशितकी है, कौशितकी हो गया। पंचविष्ट के साथ में 2 याद रखना, पंचविष्ट के साथ में 2 और आते हैं। एक आता है जैमिनी ब्राह्मण और तांडे में ब्राह्मण, जैमिनी और ब्राह्मण। मैं इसको थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ क्योंकि साफ नहीं लिखा है। यहाँ पे जाके देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें कौन सा मिलेगा? कौशिक नहीं, यहाँ पे जाके देखोगे तुम्हें यहाँ पे कौन सा मिलेगा? कौशितिकीय। पंचविष्ट में जाके देखोगे तो पंचविष्ट में क्या देखने को मिलेगा?
पंचविष्ट में जैमिनी, समझ में आया, और तांडे में। शतपथ में कौन सा मिलेगा? तैत्रेय। बेटा वो लिखा है ऐत्रेय, ये है तैत्रेय, ठीक है, तैत्रेय। और गोपत्र केवल अकेले हैं। समझ में आया? इनमें से एक भी बात भूलना नहीं, गलती से भी नहीं। अब ब्राह्मण टेक्स्ट ने ऋग्वेद में लिखी बातों को या वेदों में लिखी बातों को आसान तो बनाया, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या थी? इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने यज्ञ, उस यज्ञ में होने वाला कर्मकांड और कर्मकांड के साथ में पुरोहित की जो भूमिका है उसको इतना ज्यादा प्रबल कर दिया था कि समाज को नुकसान होने लगा। मेरी बात को समझिएगा कि इस व्यवस्था से इंसान को नुकसान होने लगा। असल मामला ये है कि ये वो वक्त है जब ये बोला गया है, तुम्हें याद करो उत्तर वैदिक काल का, जब मैंने धर्म पढ़ाया था, ये वो वक्त है जब बताया जा रहा है कि ईश्वर तक पहुंचना है तो तुम्हें यज्ञ करना होगा। यज्ञ करोगे तुम्हारी बातें ईश्वर तक पहुंचेंगी, ईश्वर तक पहुंचेंगी तुम्हारी जिंदगी के दुख दूर होंगे, इच्छाएं तुम्हारी पूरी होगी। लेकिन अगर तुमने सही सही यज्ञ नहीं किया, तुम्हारी बात ईश्वर तक नहीं पहुंचेंगी, तुम्हारे दुख दूर नहीं होंगे, तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। यज्ञ करता को करवाता कौन है? पुरोहित। इसे खुश करो, दान दक्षिणा करो, इसकी प्रक्रिया पे ध्यान दो। इसका मतलब क्या है कि इंसान और भगवान के बीच में ये व्यवस्था खड़ी हो गई है। इंसान और इंसान की परेशानियों के बीच में ये व्यवस्था खड़ी हो गई है। इंसान को अपनी परेशानी दूर करनी है तो केवल यही रास्ता है, क्योंकि इनसे पूछा गया ना कि इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता है, कोई और ऑल्टरनेटिव तरीका है जिसके रास्ते पे चलकर हम अपने दुखों को दूर कर सकें, इच्छाओं को पूरा कर सकें, ईश्वर से प्राप्ति कर सकें, मोक्ष प्राप्त कर सकें। बोला ना सिर्फ यही रास्ता है। जब आप बोलते हो कि केवल यही रास्ता है तो प्रॉब्लम है। कैसे बच्चे नहीं जो कोचिंग के बिना सिलेक्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिना कोचिंग के सिलेक्ट होते हैं और होते रहेंगे। बहुत सारे कोचिंग के रास्ते सिलेक्ट होते हैं, बट कोचिंग के बिना वाले भी तो हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उसी प्रकार अगर आप देखोगे यज्ञ और पुरोहित के बिना भी तो इंसान अपने दुखों का समाधान कर सकता है। यज्ञ ऋग्वेद में भी हो रहा है, तब वहां दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा फोकस कर दिया गया कि समाज के एक बड़े वर्ग को हानि होने लगी। अब समाज का जो वर्ग है एक विकल्प तलाश रहा है, एक ऑल्टरनेटिव तलाश रहा है, इसके अलावा एक ऐसा विकल्प तलाश रहा है जहाँ पे यज्ञ, जहाँ पे कर्मकांड और जहाँ पर पुरोहित के बिना भी ईश्वर तक पहुंचा जा सके, इंसान अपने दुख दूर कर सके और अपनी इच्छाओं की प्राप्ति कर सके। बात समझ में आ रहा है? एक ऐसे विकल्प की तलाश कर रहा है, इसीलिए लोग अब विकल्प तलाश रहे हैं, और विकल्प तलाशने में हमेशा समय लगता है। ये एक दिन का खेल नहीं होता है। आपको दोबारा चीज़ों को पढ़ना होगा। लोगों ने दोबारा वेदों को पढ़ना शुरू किया। ब्राह्मण ग्रंथों से, इन गाइड से जो अक्सर मिसगाइड कर देती हैं, इन गाइड से लोगों ने हाथ खींचा और दोबारा वेदों को पढ़ना शुरू किया, खंगालना शुरू। क्या विकल्प हो सकता है, क्या विकल्प हो सकता है? लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया, घर को छोड़कर वो जंगल की ओर चले गए, अरण्यक जंगल की ओर गए, वहाँ बैठकर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? सोच रहे हैं। और जब वो सोच रहे हैं तो जंगल के अंदर हैं, अरण्यक के अंदर हैं। अरण्यक मतलब होता है जंगल। पूछा गया मीनिंग, अरण्यक का मतलब जंगल। यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं अब वो पुराने हो गए तो गुरु जी बन गए हैं। फिर कुछ लोग नए लोग आए, तो नए लोग आए तो वो क्या बन गए? स्टूडेंट बन गए। तो क्या हो गए? टीचर और स्टूडेंट हो गए हैं। अब टीचर स्टूडेंट हैं तो बैठेंगे आसपास, जैसे हम तुम हैं,
मैं टीचर तुम्हारा और तुम मेरे स्टूडेंट हो, तो तुम कैमरे के उस तरफ हो और मैं कैमरे के इस तरफ हूँ, हो तो पास ही ना, तो मेरी बात सुन पा रहे हो। और जब आसपास बैठेंगे तो क्या करेंगे, डिस्कशन, और डिस्कशन करेंगे तभी तो समाधान निकल सकता है, क्योंकि बिना बात के आज तक समाधान नहीं निकला है। वो बातचीत तुम चाहे खुद से करो या किसी दूसरे से करो, समाधान खंगालना है तो बात करना पड़ेगा खुद से या दूसरे से। इसीलिए अब धीमे 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 चीज़ें विकसित हुई और यहीं पर विकास हुआ उपनिषद का। किसका विकास हुआ, उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है, उपनिषद की मीनिंग होती है, उपनिषद की मीनिंग होती है गुरु जी के पास बैठना। गुरु जी के पास बैठना, टू सिट नियर टीचर। गुरु जी के पास बैठना मतलब टू सिट नियर टीचर। याद रखिएगा कि उपनिषद का मतलब होता है गुरु जी के पास बैठना या टू सिट नियर टीचर। इनमें से कोई बात भूलना नहीं। एग्जामिनर अक्सर ये अरेंज करने को देता है कि एक तरफ दे देगा वेद, ब्राह्मण टेक्स्ट, अरण्यक और उपनिषद। इनको आप सीक्वेंस में लगाइए और मुझे लगता है कि आप अब सीक्वेंस लगा पाने में सक्षम हो। मुझे यकीन है कि आप सीक्वेंस आराम से लगा सकते हो। बात समझ में आ रहा है। और उपनिषद चूंकि वेदों के अंतिम में आ रहा है, इसीलिए वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि उपनिषद में समाधान खोजने की कोशिश की गई है। इसीलिए कहते हैं कि भारतीय दर्शन की शुरुआत भी यहीं से हो रही है, इंडियन फिलॉसफी की शुरुआत भी यहीं से हो रही है। अब यहीं पे 1 मिनट थामो। अगर तुम नहीं थमोगे तो तुम लंबे समय तक क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम्हारी आंखों के सामने से क्वेश्चन निकल जाएगा। रुको। दर्शन, भारतीय दर्शन। दर्शन क्या होता है? दर्शन, ये शब्द है दर्शन, फिलॉसफी। दर्शन का मतलब होता है, फिलॉसफी का मतलब होता है सोचना, चिंतन मनन करना। और चिंतन मनन तब किया जाता है जब समाज में प्रॉब्लम हो और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की ज़रूरत हो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम भी होगी और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है इसकी खोज ज़रूर होगी। देख लो तुम्हारे सामने प्रॉब्लम है कि नहीं है, और इसी का खोज रहे हैं समाधान, इसलिए चिंतन, इसीलिए दर्शन। दर्शन का मतलब ही होता है, इसीलिए दर्शन का मतलब होता है कि जहाँ पे चिंतन मनन किया जाए। चिंतन मनन होता ही तब है जब समस्या होती है, और जो चिंतन मनन करता है वो होता है, दर्शन से बना है दार्शनिक, इसलिए दार्शनिक होता है। इसलिए दुनिया के अंदर जाके देखो तो दुनिया में बड़े बड़े फिलोसफर्स हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं। भारत में भी दार्शनिक हुए हैं, दुनिया में भी दार्शनिक हुए हैं। और जब भी दार्शनिक होगा तो वो दार्शनिक जो है वो हमेशा समस्या का समाधान, पहले समस्या क्या है वो पहले वो खोजेगा, उसका समाधान खोज के सामने रखेगा। जैसे कार्ल मार्क्स एक फिलोसफर है। अगर वो कार्ल मार्क्स फिलोसफर है तो कार्ल मार्क्स को पढ़ना है तो कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी, उसके दर्शन को पढ़ने से पहले देखो वो कहाँ पैदा हुआ है, उसकी समाज की समस्या क्या है, और जो समस्या होंगी मार्क्स उसी पर बात कर रहा है। या स्वामी विवेकानंद जी एक दार्शनिक थे। बात समझ में आए हैं? समाज में जो समस्या होंगी उसी की वो बात करेंगे। दार्शनिक, दर्शन, चिंतन मनन। इसलिए याद रखिएगा कि भारतीय दर्शन की शुरुआत भी यहीं से होती है। भूलना नहीं, ठीक है? भूलना गलती से भी नहीं, ठीक है? अगर भूले तो तुम जानो, हमसे मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इनमें से तुम एक भी बात भूले तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उपनिषद की बात करोगे तो उपनिषद वैसे हैं कितने? उपनिषद है 108। कभी पूछा जाए कि कितने हैं? 108, पर मेन कितने हैं? केवल 12। और जो 12 मेन है
उसी पर बाकी उपनिषद लिखे गए हैं। दूसरा, उपनिषदों की बात करोगे तो उपनिषदों के अंदर बातों को बहुत ही संक्षिप्त में बताया गया है, शॉर्ट में। संक्षिप्त समझते हो, बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है। बट उस शॉर्ट को समझाने के लिए कहीं कहीं पर स्टोरी का भी इस्तेमाल किया गया है। अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। बात समझ में आए? अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। अब ये बातें हैं, ओम, ये बातें हैं, हूँ एम आई, मैं हूँ कौन, इस तरह की बातों को बताया गया है। बट उस कभी कभी उस बातों को समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया गया है, भूलना नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसमें समाधान बताया गया है। और समाधान क्या है? समाधान है ज्ञान। अगर ज्ञान ठीक कर लोगे, ज्ञान ठीक कर लोगे तो शायद तुम्हारे जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। याद करो उत्तर वैदिक काल में जब धर्म पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था। बात समझ में आ रहा है? अभी मैं 5 मिनट उस पर बात कर लूँगा। अब कितने कितने उपनिषद हैं ध्यान रखिएगा। 108 है, जिसमें से कितने हैं? मेन है 12 हैं, मतलब मेन आपके 12 हैं। उनमें से कुछ के नाम याद रखो जो तुम्हें याद रखने चाहिए। बृहदारण्यक, बृहदारण्यक उपनिषद, नाम से ही क्लियर है। बृहद मतलब होता है बड़ा। सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक। इसमें तुमको कहानी सुनाई थी गार्गी की, और गार्गी के साथ साथ महर्षि याज्ञवल्क्य की कहानी इसी में लिखी हुई है। इसी में एक और थॉट लिखा है, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, रीबर्थ। मनुष्य 2 प्रकार के काम करता है, अच्छे और बुरे, करता है ना। और हर कर्म का एक फल होता है जिसे कर्म फल कहते हैं। मनुष्य जब बुरे कर्म करता है तो उसको भुगतना पड़ता है, चाहे इस जीवन में भुगते और चाहे उसको पुनर्जन्म लेना पड़े। क्या होती, शरीर खत्म हो जाता है और आत्मा जो है वो एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, फिर उसको भुगतना पड़ता है। फिर वही जवानी, वही बुढ़ापा, वही न जाने कितने लोग बिछड़ जाते हैं। अगर तुम्हें इस व्यवस्था से छुटकारा पाना है तो तुम्हें सबसे पहले क्या सही करना होगा? तुम्हें सबसे पहले अपनी नॉलेज को सही करना होगा, अपने ज्ञान को ठीक करना होगा। तुम्हें जीवन को सही तरीके से जीना होगा, क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। अगर इस बात को ध्यान रख के फिर तुम अपने जीवन को चलाओगे तो देखो तुम्हारे जीवन की रास्ता आसान हो जाएगा और तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बात समझ में आ रही है? इसको मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ, मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ, लेकिन इस बैच की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज लिटरली बता रहा हूँ, ये 2 घंटे का टॉपिक है ये अलग से, बट वो बहुत ज़्यादा डिटेल है। उसको सुनने के लिए मतलब बहुत बहुत लंबी कहानियाँ हैं, वो यहाँ पे छेड़ा नहीं जाता है। इस बैच की रिक्वायरमेंट नहीं है। अदरवाइज़ मैं आपको लिटरली बताऊँ कि 2-2 ढाई घंटा सिर्फ मैं उपनिषद पे बोलता हूँ। मैं अपने आप को केवल रोका हुआ हूँ। बात समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखिएगा, सबसे बड़ा उपनिषद है गार्गी याज्ञवल्क्य का संवाद है, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म। क्योंकि याद रखना कि उपनिषद मानता है कि, वैदिक धर्म मानता है कि आत्मा अजर अमर है, इसे ना आग से जला सकते हो, ना पानी से भिगो सकते हो, ना तलवार से काट सकते हो। ये शरीर खत्म होने के बाद दूसरे शरीर में चली जाती है, ये बार बार पुनर्जन्म लेती रहती है। बस इसकी मुक्ति का एक ही रास्ता है कि आप जीवन में काम करना ठीक कर दो। बात समझ में आए? और वो काम कैसे ठीक करोगे? नॉलेज, ज्ञान। तभी तो लिखा रहता है, अस्तो माँ सदगमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया। हे माँ, हमको अंधकार से ज्योति की तरफ लेके जाओ। ज्योति यहाँ पर ज्ञान की बात है, क्योंकि ज्ञान ही है जो आपके जीवन को ठीक कर सकता है। बात समझ में आया? उसके अलावा तुम्हें एक और याद रखना है, कठोपनिषद। कठोपनिषद के अंदर यज्ञ, माफ कीजिएगा, कठोपनिषद के अंदर यमराज और
नचिकेता की कहानी आती है। यमराज और नचिकेता की कहानी आती है। यमराज और नचिकेता। एक बार क्या हुआ था कि नचिकेता एक्चुअली में ये ब्राह्मण के पुत्र थे। इनके पिताजी ने कोई यज्ञ किया था, जिसके बाद जिन्होंने यज्ञ करवाया तो उनको दान दक्षिणा दिया था, लेकिन दान दक्षिणा में बेकार सामान दे दिया था। नचिकेता को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा, पिताजी आपने दान में वो सामान दिया है जो घर का बिल्कुल बेकार सामान था। उन्होंने एक दो बार इग्नोर किया, लेकिन जब बार बार पिंच किया तो नचिकेता को बोला कि जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, यमराज को दान देता हूँ। ये कहानी लिखी हुई है। अब ये चल दिए यमराज जी के पास यमलोक चल दिए। यमलोक पहुँचे तो वहाँ पे चित्रगुप्त बैठे हुए थे जो हिसाब किताब देखते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? नचिकेता। अब उनका उम्र चेक किया तो उम्र में तो समय बाकी था। तो बोले कि बाबू तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा तो एक उम्र नहीं हुआ, ब्राह्मण पुत्र काहे पाप पड़वाओगे? तो बोले कि नहीं नहीं, मेरे पिता ने यमराज जी को दान में दिया है, मैं उनसे मिला बिना जाऊँगा नहीं। तो कुछ समय के बाद यमराज जी आते हैं। यमराज जी आते तो पूछते, भाई ये परिचय बच्चा कौन है? तो बताया जाता है कि नचिकेता, इसकी उम्र बाकी है, ब्राह्मण पुत्र है और उसके पिता ने आपको दिया है। तो यार वो कहता है कि भाई तुम जाओ यार यहाँ से, काहे पाप पड़वाओगे? छोटे बच्चे हो, उम्र भी तुम्हारा नहीं हुआ है, ब्राह्मण पुत्र हो, सो और अलग पाप पड़ेगा। तो बोलता है नचिकेता कि मैं चला जाऊँगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए? तो उसी पर नचिकेता को भगवान यमराज ने एक बात बताई थी कि मनुष्य को जीवन ऐसे जीना चाहिए जैसे उत्तम सारथी अपने रथ को सही मार्ग पर रखता है। यही है जीवन जीने का सही रास्ता। उत्तम सारथी अपने रथ को सही मार्ग पर रखता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि सारथी क्या है। सारथी है हमारी बुद्धि। रथ क्या है? रथ है हमारा शरीर। रथ के आगे क्या लगे होते हैं? घोड़े। और घोड़े क्या है? यहाँ पर इंद्रियां जो लगातार भागती हैं। और सही मार्ग क्या है? जीवन। जब बुद्धि को पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसे सारथी को पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, तो वो रथ रूपी शरीर को क्या रखेगा? अपने नियंत्रण में रखेगा। घोड़े को नियंत्रण में रखेगा, इंद्रियों को नियंत्रण में रखेगा। तो जो बुद्धि है, सारथी है, वो घोड़े को नियंत्रित करेगी और घोड़ा जैसे नियंत्रित हो जाएगा, सारथी रथ अपने आप नियंत्रण में आ जाएगा और जीवन अपने सही मार्ग पर चलना शुरू हो जाएगा। देखो ना, इस बुद्धि को जब पता होता है तो जुबान हो या आंखें हो, तुम्हारी जो सेंस होती है, तुम्हारी इंद्रियां होती है, वो तुम्हारे कंट्रोल में रहती हैं। शरीर तो तुम्हारे अपने आप कंट्रोल में आ जाता है और तुम जीवन में सही रास्ते पे चलना शुरू कर जाते हो। लेकिन अगर ये बुद्धि गलत रास्ते पे चल दी तो फिर तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा जीवन गलत रास्ते पे चल जाता है और फिर तुम इसी में फंसे रह जाते हो। इसके अलावा तुम जाके देखो, एक मिलेगा तुमको, एक मिलेगा मुंडकोपनिषद, एक मिलेगा मुंडकोपनिषद और एक मिलेगा मांडुक्य उपनिषद। अब यहाँ पे ध्यान दोगे तो दोनों की स्पेलिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है, मुंड और मांडुक्य। यहाँ पे मुंड का मतलब क्या है? यहाँ पे मुंड का मतलब है खोपड़ी। यहाँ पे मुंड का मतलब है खोपड़ी। खोपड़ी में क्या रखना है? सत्य रखना है। सत्यमेव जयते। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से है? सत्यमेव जयते यहीं से है। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है, ध्यान रखना। सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया है। और यहाँ क्या बोला कि यज्ञ क्या है? टूटी हुई नाव के समान है। जैसे टूटी हुई नाव लेकर पानी में जाओगे तो क्या होगा? डूब जाओगे। वैसे ही अगर तुम मुक्ति पाने के लिए यज्ञ करोगे तो तुम डूब जाओगे, लेकिन अगर सत्य के रास्ते पे चलोगे तुम्हारी विजय जरूर होगी। और जो ये मांडुक्य उपनिषद है, सबसे छोटा उपनिषद है, याद रखिएगा, सबसे छोटा उपनिषद है। इसका मतलब उपनिषदों ने आसान तरीके से बताया कि जीवन में अगर करने योग्य कार्य करोगे तो मुक्ति मिलेगी और गलत रास्ते पे जाओगे तो भटकते रहोगे। यही बातें आगे जाके गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी भी बताने वाले हैं, बट दोनों में अंतर है।
उपनिषदों ने जो बातें बताई हैं संस्कृत भाषा में, और बताने का तरीका इतना ज़्यादा फिलोसफिकल था कि कॉमन मैन कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, समझ में आया? अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय। एक तो संस्कृत भाषा, फिर फिलोसफिकल वे। ये आम आदमी आज तक समझ नहीं पाया है, तब क्या समझेगा? इसीलिए आगे जाके बुद्ध और महावीर स्वामी इन्हीं बातों को संस्कृत की जगह पे आम भाषा, लोकल लैंग्वेज, जैसे बुद्ध पाली में और महावीर स्वामी प्राकृत में, अर्धमागधी भाषा में, और उन्होंने फिलोसफिकल वे की जगह पे किसने बताया? इजी लैंग्वेज में। एग्जाम्पल दे दे के कहानी सुनाई। इतनी कहानियां सुनाते थे बुद्ध, इतनी कहानियां सुनाते थे कि क्या ही बताएं। इस प्रकार तुम जाके देखोगे कि तुम्हारा उपनिषद से संबंधित या वैदिक साहित्य संबंधित जितनी बातें थी उसको मैं डिटेल में बताया। समझ में आ रहा है? कि तुम इतना जब कर लोगे तुम देखोगे तुम्हारे प्रश्न के ठीक होने की संभावना बढ़ेगी। ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। बात समझ में आया? चलो, इतना आज के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलेंगे कल बुद्धिज्म के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। नोट्स आपके एप्लीकेशन पे हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। बाय बाय।